आज का विषय है प्रयास की पराकाष्ठा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। प्रारंभ करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक बार जंगल में भीषण आग लगी। सभी जानवर घबराकर अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। चारों ओर भय का आतंक छाया हुआ था। अचानक एक चींटी ने एक चिड़िया को अपने सिर के ऊपर से उड़ते देखा, लेकिन वह चिड़िया विपरीत दिशा में, यानी जंगल की तरफ जहां आग लगी थी उस तरफ उड़ रही थी। वह आग की लपटों को देखकर भी बिना रुके उसी दिशा में जा रही थी। क्या आपको लग रहा है कि यह कहानी आपने सुनी है? आप गलत हैं, आपने नहीं सुनी है। अंत तक सुने, फिर खुद ही निर्णय करें। कुछ क्षण बीते, चीते ने उसे फिर से अपने ओर से उड़ते देखा, लेकिन इस बार उस दिशा में जिस दिशा में चीता जा रहा था। कुछ समय तक चीते ने उस चिड़िया की गतिविधि को बहुत ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह चिड़िया जंगल की ओर तथा उसके विपरीत दिशा में बार बार आ जा रही है। कुछ समय तक तो यह देखने के बाद चीते से रहा नहीं गया और उसने चिड़िया से पूछने का निश्चय किया, क्योंकि चिड़िया का यह व्यवहार बहुत ही विचित्र लग रहा था। चीते ने उससे पूछा, तुम बार बार इधर से उधर क्यों उड़ रही हो? चिड़िया ने उत्तर दिया, मैं पहले झील की तरफ जाती हूं और अपनी चोंच में पानी भर कर लाती हूं तथा उसे जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए डालती हूं। सुनकर चीता हंसने लगा। उसने चिड़िया से कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम सोचती हो कि तुम अपनी इस छोटी सी चोंच के पानी से उस भयंकर आग को बुझा सकती हो? नहीं, चिड़िया ने कहा, मुझे पता है कि मैं आग बुझाने में सफल नहीं हो पाऊंगी, लेकिन जंगल मेरा घर है। जंगल मुझे खाने के लिए फल देता है। वह मुझे और मेरे परिवार को आश्रय देता है। इस सब के लिए मैं जंगल की बहुत आभारी हूं, और जब मैं जंगल के फल फूल खाकर उनके बीजों को इधर उधर गिरा देती हूं, तो ये बीज जंगल को फैलाने और घना करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं इस जंगल का एक हिस्सा हूं और यह जंगल मेरे जीने का एक महत्वपूर्ण भाग है। मुझे पता है कि मैं इस भयंकर आग को नहीं बुझा सकती, लेकिन मुझे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी ही होगी। जब चीते और चिड़िया का यह संवाद चल रहा था, उसी समय जंगल में भागने वाले अन्य जीव जंतु भी रुककर उनका संवाद सुनने लगे। बहुतों ने तो चिड़िया को पागल समझा और उसकी हंसी उड़ाते हुए यह कहते हुए भाग निकले कि उसके अकेले के करने से क्या होगा। लेकिन कुछ को उसकी बात में सार नजर आया और वे भी अपनी अपनी समझ और क्षमता के अनुसार जंगल की आग बुझाने में लग गए। उस समय वन में रहने वाली दिव्य आत्माएं इसे बहुत गहराई से अनुभव कर रही थीं। वे सब जंगल के प्रति चिड़िया और फिर उसके साथ लगे अन्य प्राणियों की प्यार भरी भावनाओं से बहुत प्रसन्न हुई और एक चमत्कार हुआ। जंगल में हुई मूसलधार बारिश ने भीषण आग को शांत कर दिया। क्या आप अपने जीवन में चमत्कारों को अनुभव करना चाहते हैं? चमत्कार करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हमेशा अपना 100% दीजिए। यह विचार मत कीजिए कि अकेले के करने से क्या होगा। अगर हमारे दिल में प्यार, कोमलता, विनम्रता और सहजता की भावना है, अगर हम इतने रचनात्मक बन सकते हैं, तो हम मानवता को अलग स्तर पर ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। अगर कुछ होगा तो अकेले के करने से ही होगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऑनलाइन कमेंट्स दें।